बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। ओह माय गॉड, हम वापस आ गए हैं। अपने सेट पर तो वापस नहीं आए क्योंकि सेट हमारा जो है वो तैयार हो रहा है और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। ज़रा उसमें कुछ रंग भरे जा रहे हैं, उसकी कुछ अंदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे नए तैयार हो रहे हैं जहाँ पर बड़ा अच्छा आपको प्लेटफॉर्म लगेगा जब मैं सुबह सुबह आकर आपको गुड मॉर्निंग कहूँगी। तो अभी उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा, मगर मैं तो वापस आ गई हूँ। तो आप लोग भी अब वापस आ गए होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि रमज़ान शरीफ थे, इतना मज़ा आ रहा था, इसी सेट से रौनकें लगी हुई थी। हम यहाँ पर बहुत सारी बातें सीख रहे थे, बहुत सारे ऐसे साहिब इल्म होते थे हमारे पास, उलमा होते थे, स्कॉलर्स होते थे जो हमें बैठ के हमें दोबारा से प्रैक्टिस करा रहे होते थे, हमारी ज़िंदगियों को ठीक कर रहे होते थे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रैक पे चल रहे होते हैं, चलते चलते ना एकदम से जैसे ट्रेन पटरी बदलती है उसी तरह हम भी अपनी पटरियाँ बदल देते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि जिस पटरी पे हम चल रहे हैं वो ठीक है या जिस पटरी पे अब हम चढ़े हैं वो ठीक है। हम बड़े मतलब अपने आप को बैलेंस करने वाली कौम नहीं है। हम अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं कुछ ये कर रहे होते तो कहते नहीं ये ठीक है, ये गलत है, ये गुनाह है। यूँ फिर करने की कुछ कोशिश करते हैं, कहते नहीं ये ठीक है, ये गलत है, फिर ये चलो ये चल जाएगा। ऐसी चीज़ों में हम फंसे रहते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों से निकलने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए होती है वो होता है हमारा रमज़ान शरीफ। तो हर एक की ज़िंदगी में जो रमज़ान शरीफ आता है, हर कोई अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करता है, मुझ समेत। और हमने वो सारी प्रैक्टिसें की हैं और वो सारी बातें की हैं, वो सब कुछ सीखा है। एक रूटीन कितनी अच्छी बन गई थी। आप रात को उठते हैं अपनी नींद से और उठ के आप पहले तहज्जुद पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह के ज़िक्र के बाद फिर आप सहरी करते हैं, फिर सहरी बंद करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन का एक आगाज़ हो जाता है। फिर मोस्टली जो काम पे नहीं जाते थे वो लेट अपने घर में उठते हैं और जो लोग काम पे जा रहे होते हैं उनकी तो वही रूटीन होती है। और गवर्नमेंट अगर 1-2 घंटा आगे कर दे कोई ऑफ़िस के टाइम तो वो वैसी फैसिलिटेट हो जाते हैं लोग। और उसके बाद नमाज़ों का एहतमाम जो होता है वो, फिर तरावियाँ, फिर उसके बाद इफ्तारियाँ, ये सारी चीज़ें कितना हम इसको अब मिस करेंगे सीरियसली। कुछ लोग मैंने देखा है कि जो रमज़ान में हमारी ये प्रैक्टिस चल रही होती है उसको कंटिन्यू करते हैं, वो पूरा पूरा साल इसको इसी तरह लेके चलते हैं। और जो बंदा जिस तरीके से रमज़ान में अपने आप को अपनी रूटीन को सेट कर लेता है वो पूरा साल आगे भी वैसी अपने आप को बैलेंस और रूटीन में लेके चल रहा होता है। मगर हम जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस से उस रूटीन में आके और बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अब तो हम वापस से इस तरफ आ गए हैं और अब चलो जिस तरह चल रहा है हमारी रूटीन ऐसी, हमारा काम ऐसा है, इस तरह से एक्सक्यूज़ करके अपनी लाइफ को वापस ले लेते हैं। चलिए जी, और बात करते हैं उसके बाद ईद की। ईद किस तरह से गुजरी आपकी, आपने क्या क्या खाया, किस किस के घर गए, किससे मिले, किससे नाराज़गियाँ दूर की या फिर किससे झगड़े रहे, आप गए भी मनाने और आपको किसी ने मुंह नहीं लगाया। ये सब बातें करने के लिए आज का दिन हम यहाँ पर आपकी कॉल्स भी लेंगे और आप मुझे अपनी कॉल्स में बताएंगे कि अगर आपसे कोई नाराज़ है और आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो हो सकता है हम जो है आपका उसके साथ रब्ता ठीक करा सकें, आपकी सुलह करवा दें और आपकी दोस्ती हो जाए। हम यहाँ पर लाइव उनका नाम ले लेंगे। अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, आपके कोई रिश्तेदार जो आपसे सख्त नाराज़ बैठे हैं और इस पूरे रमज़ान की कोशिश में ईद की भी मुलाकात आपके साथ नहीं हो सकी, तो हम कोशिश करेंगे उनका नाम लेके हम उनकी आपसे मुलाकात करवा दें। अगर आपने नंबर भी देना हो तो हम नंबर भी उनको कॉल करके बात कर लेंगे। मैं स्पेशल बात करूँगी कि अगर आप कोई नाराज़ हैं तो भी माफ़ कर दीजिए, आपके रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त हैं, ठीक है जी। तो ईद पे बड़ी ज़्यादा शॉपिंग हुई होंगी ऑफ़ कोर्स मेरी बहनों की। जितने भी मेरे भाई हज़रात हैं उन्होंने तो खुली शॉपिंग करवाई होगी, जेब सारी खर्च हो निकल गई होगी। अच्छा, शॉपिंगों के बाद जो मेरे भाई हज़रात हैं ना बेचारे, सुबह सुबह उठ के जो घर के बच्चे होते हैं और नेबर्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, उनके घरों के बच्चे होते हैं, सबको फिर वो गरम गरम नए नए नोट देने पड़ते हैं ईदी के। तो किस किस ने ईदी दी है? मेरी ईदी रहती है वैसे, मुझे तो किसी ने ईदी नहीं दी। एक वक्त होता था मैं बड़ी ईदी लेती थी। इस दफ़ा तो मैं इतने घरों में गई हूँ, एक एक दिन में मैंने 6 घर भुगताए। इतने इतने रिश्ते हैं सबके साथ जाके मिली हूँ, जो जिन जिन लोगों को मैं जानती थी, दूर के करीब के, मगर मुझे ईदी किसी ने दी। मगर मेरी बच्ची की बड़ी ईदी बन गई। 20,000 रुपये ईदी बनी है फलाल की लोगों के घरों से, और वो माशाल्लाह 1 रुपया भी उसमें से मुझे ना तो वो शेयर करा रही है ना मुझे देगी। तो आप लोगों की कितनी कितनी ईदी बनी है, किस किस ने दी है, ये मुझे कॉल्स पे बताइएगा ज़रूर। एक बात मुझे बहुत लड़ी हुई थी, मैंने ये सोच लिया था पूरे रमज़ान। मैंने ये बात इसलिए नहीं की थी क्योंकि बात तो ये रमज़ान में हुई थी, एक बड़ी वायरल चल रही है आजकल
लोग इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे, ना बात कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो बस थोड़ी सी नाराज़गी शो कर रहे हैं। मगर मैं नाराज़गी भी शो कर रही हूँ और मुझे बुरा भी लगा है। बात यह है कि औरतों के ऊपर बात आ गई है, तो बीइंग अ वुमेन मुझे लगता है कि मुझे भी इस बारे में बोलना चाहिए। क्या मैं औरत नहीं हूँ जो मैं ना बोलूँ? अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं, उन्होंने औरत को एक नेशनल चैनल पे बैठ के, एक ऐसे चैनल पे बैठ के बोला है मक्खी, जिस पे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने उनका वो शो देखा। वो वायरल क्लिप इतनी ज़्यादा भगाई गई है, दौड़ाई गई है। एक तो जब कोई ऐसी कोई बात हो जाती है तो इसको पूरी दुनिया में भगाना शुरू कर देते हैं लोग, अच्छी बात नहीं, गलत बात को, नेगेटिव बात को। अब वो भाग तो रही है बात, मगर उस पर कोई बोल नहीं रहा। तो मैं तो औरत हूँ, मैं तो बोलूँगी कि अदनान साहब, ये जो आपने औरतों को मक्खी कहा है ना, एक तो आप जितने बड़े एक्टर हैं, जितने बड़े स्टार हैं, जितनी आपकी पर्सनैलिटी है, तो आपको बड़ा बनना चाहिए था। और बड़ा आदमी वही होता है कि बहुत सोच समझ के अपने लफ्ज़ों का चुनाव करे और बोले कि उसको कब क्या बोलना चाहिए। वो कहते हैं ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और आपने एक औरत के सामने ही बैठ के तो आपने इस तरह से औरतों को मक्खी कह दिया। तो मुझे लगता है कि जो आपने बाकी औरतों को मक्खी कहा है, तो क्या आप अपनी वालदा को भी इसी हैसियत से देखते हैं? क्या जो आपकी बहन, अगर आपने किसी के घर किसी एक और शख्स के साथ ब्याही है, तो क्या आप अपनी बहन को भी मक्खी की मानन लेते हैं? आगे अगर आपकी बेटी एज़ फादर आप उसको देखें, तो क्या आप अपनी बेटी को भी इसी नज़र से बोलेंगे कि मक्खी जैसी है मेरी औलाद? तो उसने भी किसी के घर जाना है, उसने भी आगे अपनी लाइफ शुरू करनी है। क्या अगर उसको कोई मक्खी बोले, या जहाँ पे कहीं पढ़ाई के लिए जाए आपकी बहन, कोई भी बेटी, तो क्या उसको ये बात कोई बोले कि ये तो मक्खी है, उड़कर खुद ही आएगी मेरे पास वापस, औरत मक्खी की तरह होती, तो क्या आपको अच्छा लगेगा ये वाली बात? तो आपको सोच समझ के बात बोलनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि आपको सॉरी करनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जितनी ख़वातीन है ना, उनके सामने एक वीडियो आप अपलोड कर दीजिए, ताकि एटलीस्ट जितना आपने अपनी इंडस्ट्री में काम किया है वो सरबुलंद रहे। और आप यकीन कीजिए, अगर आप सॉरी करेंगे तो आप बड़े हो जाएंगे। बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। औरतें मक्खियाँ नहीं हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, और आप लोगों से वो बातें करेंगे जिसके अभी मसलों में आप लोग फंसे हुए हैं। मतलब मुझे लगता है मैं भी फंसी हुई हूँ जिस मसले में, तो उस मसले में आप लोग भी फंसे होंगे। और मैं कल मेरी बड़ी अच्छी कमेटी पार्टी में गई थी, दोस्तों की ना ईद मिलन पार्टी थी, तो वहाँ पर भी वो सारी औरतें जो थी ना, इन्हीं मसलों में फंसी हुई थी। सारी मेरी जो सहेलियाँ थी वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात कर रही थी, जिसके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। मतलब हम आज बात करेंगे वेट लॉस के ऊपर, वेट लॉस, और साथ साथ हम वो बात करेंगे कि जैसे हमने अभी रमज़ान शरीफ में अपनी डाइट जो रखी हुई थी, हमारी जो रूटीन रखी हुई थी, हम एकदम से अब जब स्विच करते हैं ईद के टाइम पे, हम सारे जो पकवान हैं वो एक सब खाना शुरू कर देते हैं। और वो जो 3 टाइम का जो खाना है इनटेक, वो 3 टाइम, वो 5 टाइम, वो 6 टाइम, जिस वक्त जो दिख जाए वो एकदम से उठाया और मुँह में खाना शुरू कर देते हैं। तो किस तरह से खाना है, कितना मुँह भरना है, किस तरीके से हमारी जो है प्लानिंग होनी चाहिए, वो सब पे आज हम बात करेंगे। दूसरा, हम ये वाली भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि जो लोग बहुत जल्दी से ना ये सोचते हैं कि हमने एकदम से अपना वेट लूज़ करना है, और फिर जो या तो बहुत ज़्यादा फाके पे चले जाते हैं, या कोई अनबैलेंस्ड डाइट प्लान शुरू कर देते हैं, या वेट लॉस मेडिसिन शुरू कर देते हैं, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये या फिर ये फ़ायदेमंद है। इन सब पे बात करने के लिए जो हमारे पास हमने माहिरीन बुलाए हैं, उनमें मेरे पास सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर आमना राज, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और वेट लॉस स्पेशलिस्ट भी हैं, माहिर ग़िज़ाइयत है। मेरे साथ बैठी हैं आमना राज जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली मुलाकात है इनके साथ, बट हम अभी ब्रेक में बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे जो आपके साथ करेंगे, और आपके लिए बड़ी कारआमद बातें होंगी। दूसरा, हमारे एक ऐसे हकीम साहब हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ, मगर बहुत से लोग अपनी सिर्फ दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं, ना ये अपना दुकान चमकाते हैं, ना ये अपना मकान चमकाते हैं, ये जो अपना क्लाइंट है ना उसकी सेहत को चमका देते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे हकीम हैं। हकीम अताउल रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ईद के फ़ौरन बाद हमने आपको मधु कर लिया है।
चलेगा ना? जी जी, जाहिर बात है जी, आपके पेशेंट्स का हक बनता है भाई। जी जी बिल्कुल, है ना जी। और उन्हीं के साथ मेरे पास बहुत समझदार, होशियार, माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं ये, और हर्बलिस्ट भी हैं, नैयर ज़करिया जी। ये भी मेरे पास शो पे पहले भी आ चुकी हैं। और बहुत जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, और मेरे भाई हैं जिनको बहुत ज़्यादा स्किन से, हेल्थ से रिलेटेड कोई मसले हैं, तो हर्बलिस्ट हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हर्बल में तो सब कुछ छुपा है। तो आज हम 3 तरीके के लोगों को बुला के आपसे आपके सारे मसलों पे बात करेंगे। और कॉल्स करते रहिएगा, ताकि जो आपने सवाल करना है वो आपने करना है, जो मुझे लगता है वो मैंने यहाँ पर करना है। सबसे पहले मैं आमना आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो वेट लॉस की मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं लोग, रमज़ान में तो वेट लॉस की मेडिसिन लोग इसलिए भी नहीं खा रहे होते क्योंकि उनको लगता है कि अगर अभी खा लिया तो हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाएगा, एसिडिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो गोली को हज़म करने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब ये जो वेट लॉस मेडिसिन है, ये विद एक्सरसाइज और विदाउट एक्सरसाइज क्या कारआमद है? इसको यूज़ करना चाहिए या ये बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए? ये ख़तरनाक चीज़ है। प्लीज़ एक्सप्लेन, ओवर टू यू। देखिए, ये डिपेंड करता है कि हम वेट लॉस की मेडिकेशन में कौन सी दवाइयों की बात कर रहे हैं। देयर आर कैटेगरीज, जिसमें मैं कहूँगी कि 2 कैटेगरीज आती हैं। एक हर्बल मेडिकेशंस हैं जो कि सेफ़ होती हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें इस पर बेस्ड हैं कि कोई प्लांट डिराइव्ड कोई फ्रूट से निकला है, गार्सिनिया है, कॉफ़ी बीन एक्सट्रैक्ट है, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, इस तरह की चीज़ों के कुछ हाँ, मोरिंगा जैसे हो गया। तो इनके जो मजमुआत हैं कुछ मिलते हैं जो कि विद इन सेफ़ क्वांटिटी ऑफ बॉडी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो उनको इस्तेमाल करना सेफ़ है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि कोई ऐसी हमारी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस तो नहीं है जिसमें हम उनको ले नहीं सकते। तो अच्छा। एक हमेशा जो है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें एक फुल बॉडी एग्ज़ाम, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ बेसिक हमारा वर्कअप होना चाहिए कि हम क्या हर्बल मेडिकेशंस को भी, स्पेशली जो आपकी वेट लॉस वाली हैं, क्या उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि इन चीज़ों ने, जैसे गार्सिनिया हो गया, मोरिंगा हो गया, इन्होंने कुछ केमिकल्स में कन्वर्ट होना है बॉडी में जाके। अच्छा। जिन्होंने फिर हमारी एपेटाइट को सप्रेस करना है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना है। तो ये सब हमारे एक बैलेंस में होना चाहिए। अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, किसी को शुगर का मसला है, किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है, हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के फिर इन मेडिकेशन। तो ये जो वेट लॉस मेडिसिन होती हैं जो बाज़ार में मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जब कोई खा ले तो मोशन भी शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि भाई हमने जो कुछ भी खाया है तो एक तरफ खाया तो दूसरी तरफ हमारा पेट हल्का हो गया। मैंने कहा जैसे एक हर्बल कैटेगरी है, हाँ। दूसरी है प्रॉपर मेडिकेशंस की जो FDA अप्रूव्ड होती हैं। अच्छा। जिनकी मतलब समझ लें साइंस, जैसे आप पैनाडोल खाते हैं, जैसे आप शुगर की दवाई खाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं। हाँ। तो अब दुनिया में ऐसी सेफ मेडिकेशंस हैं जिनको इस्तेमाल करके आप वजन को कम कर सकते हैं। और सेफ है ऐसी, है ना? लेकिन वो हमेशा डॉक्टर के अंडर सुपरविजन इस्तेमाल होनी चाहिए, प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। वो सब चीजें आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, चाहे भले वेट लॉस देखिए, मैं खुद भी सेल्फ मेडिकेशन में बिलीव नहीं करती। आई एम अ डॉक्टर, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 20 इयर्स। लेकिन मुझे जिस चीज का मसला होगा, मेरे बच्चों को जिस चीज का मसला होगा, मेरी फैमिली को जिस चीज का मसला होगा, मैं उसके स्पेशलिस्ट के पास जाऊंगी। मैं खुद से उसको ट्रीट करने की कोशिश नहीं करूंगी। समझ आ गई आपको बात? ये आमना ने जो बताई है। फिर अभी है, मैं यहाँ पर हकीम साहब के पास भी अभी आपसे पूछवा देती हूँ कि आप भी बता दीजिए कि भाई ये जितनी हमारी हर्बल चीज़ें होती हैं इस तरह की, जो हम घर से कोई ऐसे नुस्खे ले लेते हैं, जैसे मुझे आपने लास्ट टाइम इसबगोल का मना किया था कि ओवर इनटेक नहीं करनी, तो वो मुझे समझ आ गई थी। मैंने अब हफ्ते में कभी ऑल्टरनेट डेज़ में कभी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो तो मैं रेगुलर नहीं मैं कर रही। अच्छा, उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें, जैसे अजवाइन हो गई, ये हो गई, लोग बहुत ज़्यादा ऐसी फक्कियाँ बनाना शुरू कर देते हैं घर पर और खा रहे होते हैं, और वो वेट लॉस के लिए काम तो कर रही होती है, क्या ये कारआमद है, सही है, या बिल्कुल ये ठीक नहीं है सेहत के लिए? नहीं, इसमें देखें 2 चीज़ें होती हैं। एक ये है कि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से, हाँ, बेसिकली लोगों को अपने मिजाज का नहीं पता, ठीक है, और कि उनका टेम्परामेंट क्या है, और दूसरा ये कि जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसका टेम्परामेंट क्या है। ठीक है। यानी हमने मेडिसिन का टेम्परामेंट और पेशेंट का टेम्परामेंट को रिलेट करना, मिलाना है, वहाँ बीमारी ख़त्म होती है। ठीक है। और यहीं पे क्लैश भी होता है कि एक बलगमी मिजाज का पेशेंट है, उसको आप लस्सी या दही या चावल देंगे तो ओबियसली बलगम ज़्यादा बनेंगी। तो ये एक मैकेनिज्म है। अच्छा, इसमें ये देखें कि इंटरनेशनली 14 रीजन हैं ओबेसिटी होने की 14 रीजन हैं। अच्छा। अब एक मार्केट में दवाई आई है, वो 14 रीजन्स को एड्रेस नहीं कर रही, वो उनका अहाता नहीं कर रही। अच्छा। मिसाल के तौर पे हम पेशेंट आते हैं तो मुझसे 3-4 जो कॉमन सवाल हैं वो करते हैं। हाँ। कि आया आपको कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है। अच्छा। पहला सवाल हमारा ये होता है। सेकेंडली हम जो दरमियाने उम्र के लोग हैं वहाँ से शुरू करते हैं कि आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ तो नहीं है आप। ठीक है। थर्डली हम पूछते हैं आपको कोई एलर्जी तो नहीं है। अच्छा।
ये 3 हमारे ओबेसिटी के वाले से मेजर क्वेश्चन है। अच्छा। और ओबेसिटी के वाले से ये बता दूं, देखें बड़ा एक छोटा सा कुलिया है कि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी हम दुनिया की मेडिसिन खा रहे हैं, हमें आराम नहीं आ रहा। हमारी ब्रेन्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, कार्टिसोल सेल्स, जो ब्रेन हमारे रिलीज़ करता है, हार्मोन्स, सॉरी। अच्छा, ये हार्मोन्स बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम को इन्हांस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब मोटापा आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। बिलखसूस ये जो खवातीन है ना, ये मोटापे का बड़ा स्ट्रेस लेती हैं। असल में बॉडी फिटेड कपड़े भी पहन रही होती हैं, वो सारे इशूज हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मोटापे को पता चल जाता है ना कि भाई मोटे हो गए तो ज़्यादा डिप्रेशन। मोटापे का इलाज आप इंजॉयमेंट से करें। मोटापे का इलाज आप डाइटिंग इस तरह ना करें कि आप बिल्कुल खाना पीना भी छोड़ दें और गर्म दवाइयाँ भी शुरू कर दें, वहाँ फिर नया मसला कटा खुल जाता है। अच्छा, इस पे तो मैं आपसे डिटेल पे और भी, बल्कि क्योंकि मुझे कुछ दवाइयाँ भी पूछनी पड़ेंगी आपसे और वो आपने बतानी पड़ेंगी। मैं आपसे भी कुछ पूछना चाह रही थी कि आप भी बता दें, ये जो हमारी सब्जियां होती हैं बहुत सारी खाने वाली, क्या उसमें भी वेट लॉस की चीज़ें छुपी हैं कि कुछ ऐसी सब्जियां हम खा लें और उनको क्या कच्चा खाना है, पका के खाना है, किस मिकदार में खाना है? क्या ये इस तरह की सब्जियों में भी वेट लॉस छुपा है? हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली जितनी वेजीज हैं, आप जिस तरह से जो आप हल्की सी स्टीम करके उसको वो ज़्यादा जो है वो बेहतर हो जाती हैं, उनका जो है वो बादीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। खीरे का जूस निकाल के लोग पी रहे होते हैं, खीरे का जूस, उसके अंदर फिर थोड़ी गाजर डाल देते हैं। वही बात आ जाती है कि वो जिन लोगों को कोई डायरिया वगैरह, जिनका स्टमक डिस्टर्ब है, उनके लिए तो फिर वो नुकसानदेह डाल के पिएंगे तो वो तो वॉशरूम में भी बैठे रहेंगे। हाँ जी, उनके लिए ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। अच्छा। तो उसके लिए ये है कि आप अगर वेट लॉस करना चाह रही हैं, जंक फूड्स वगैरह को अवॉइड करके आप पहले जो है वो एक वेजिस का जो है एक बाउल आप भर ले, पहले उसके साथ आप जो है वो अपना पेट फुल कर लें। अच्छा। अब आपने सब्जियां खाई हैं और आप जो है वो फिर गिलास पानी का ले लें, वहाँ पे भी गलत हो जाएगा। तो अगर आपने सब्जियां कच्ची खाई हैं, आप आधा घंटा पहले पानी ना पिएं और उसके आधा घंटा और घंटा बाद में आप पानी मत पिएं। अच्छा। 1 घंटे आधे घंटे बाद आपने जो भी खाना है खाना खाएं। अगर आपने सब्जियां खाई हैं 10-15 मिनट के बाद, कच्ची सब्जियों का रस निकाल के, पालक का और ये सारे स्मूदी अच्छी रहती है उसके लिए जो है वो, अगर आप स्मूदी ABC जूस ठीक रहेगी। हाँ जी, वो बहुत बेस्ट रहती है जो स्मूदी है। अच्छा। आप अगर सिर्फ जूस निकाल के पीते हैं, कई दफ़ा जो है वो आयरन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इशू हो जाते हैं, आयरन सूट नहीं करता। अगर वो उसके अंदर पालक, चुकंदर या गाजरें लेते हैं तो उनको जो है फिर वही मसला हो जाता है कि मेरी तो काफ़ी जानने वाली ऐसी दोस्तें हैं जो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेती हैं और फिर उनके पेट में हर वक्त मरोड़ ही रहती है। हाँ मतलब जी। 2-2 मिनट के बाद भी ना वॉशरूम अगर जाती हैं तो 15-15, 20-20 मिनट बैठी रहती जी। तो ये चीज़ इंतहाई गलत है। तो ये फिर पेट हल्का भी हो जाता है और पेट में वो जान ताकत कुछ नहीं रहती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। कॉल्स करनी है तो कीजिएगा, आपका फ़ायदा है। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। मेरे साथ मेरे माहिरीन यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर्स और हर्बलिस्ट सब बैठे हुए हैं। तो एनीवे, मैं आमना जी आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो ब्लोटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा लोगों को, ज़्यादातर जितनी भी आवाम है, मुझे लगता है काफ़ी इसी चीज़ का शिकार होंगे कि कुछ खाया पिया नहीं है, फिर भी ब्लोटिंग से पेट में हो रही है, पेट फूला जा रहा है, ऐसा लगता है जैसे पानी पेट में बहुत ज़्यादा भर गया या फजूल में फूल रहा होता है। व्हाट इज़ दैट? देखिए, अक्सर लोगों को ना बेसिकली गंदम सूट नहीं करता। जो मैं ऑनेस्ट आपको बात बताऊं, हमारी पॉपुलेशन में गंदम खाना बहुत आम है। हम लोग रोटी सुबह दोपहर शाम, अक्सर लोग समझ लें 70-80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो सुबह दोपहर शाम रोटी खाती है या ब्रेड खाती है। आटा ना आए, ब्रेड ना आए, मतलब जो है ना वो हमने इस्तेमाल करनी है। गंदम से अक्सर लोगों को ब्लोटिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो ब्रेड्स हैं, पास्ताज हैं, आपकी बिस्किट्स हैं, आपकी बेकरी आइटम्स हैं, जिनमें सब में गंदम या मैदा किसी न किसी फॉर्म में शामिल होता है, वो हमें ब्लोटिंग करती हैं, वो कॉन्स्टिपेट भी करती हैं। उससे हमारा स्टमक फूलता भी है, उससे हमारा समझ लें आंतड़ियों में वो बहुत ज़्यादा देर रहती है। अच्छा। स्टमक और आंतड़ियों में, क्योंकि उसने हजम होने में टाइम लगाना होता है ना। तो ये काफ़ी हद तक इस वजह से ब्लोटिंग होती है। अक्सर लोगों को ब्लोटिंग इस वजह से होती है। कुछ लोगों को कुछ सब्जियां हैं जो कि उनके मैदे को सूट नहीं करती, ठीक है, उसकी वजह से उनको ब्लोटिंग हो सकती है। आप मुझे बताएं ना, आप खाती हैं? देखिए,
मेरा अब नहीं, मैं आटा नहीं खाती क्योंकि मुझे बचपन से मैदे का मसला रहा और मैं गाहे बगाहे डॉक्टर्स को दिखाती रही, इलाज कराने की कोशिश करती रही। तो मैंने इवन के दुनिया का हर टेस्ट मैदे से रिलेटेड अपना करा लिया। हाँ। तो अल्टीमेटली मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि आपको एक माइल्ड फॉर्म ऑफ IBS है जिसमें आपका ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी डायग्नोज नहीं होती, लेकिन आपको है, आप ग्लूटेन छोड़ के देखें। जब मैंने ग्लूटेन बिल्कुल छोड़ दिया तो मेरे मैदे के मसले जो है ना वो 90 to 95% हल हो गए हैं, और उसी से मेरा बल्कि सर दर्द, माइग्रेन जो है वो एसोसिएटेड था। अच्छा। जो मैं ऑनेस्ट आपको बात बताऊं तो मेरा ट्रिगर हो जाता था फ़ौरन, जो कि बचपन से हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे कि क्या रीज़न्स है। मुझे वो सब कहते थे आपको स्ट्रेस है, जेनेटिक है, आपकी मदर को होता है, फैमिली में और लोगों को है, इसलिए आपको है। मैंने जब ग्लूटेन एलिमिनेट किया, मैं प्रोसेस फूड यूज़ नहीं करती, आप मतलब बिल्कुल भी आटा नहीं खाते? मैं बिल्कुल भी आटा नहीं अरे खाती, वाह, बिल्कुल भाई भी डॉक्टर आटा नहीं साहब ने तो खाती। हमें परेशानी में डाल और दिया मैं यहाँ पे। अपने पेशेंट्स को हाँ। जिनको हमने वेट लॉस पे डालना होता है और डाइट प्रोग्राम में डालना होता है, उनको मैं इनकरेज करती हूँ कि आप प्योर गंदम खाना छोड़ दें। प्योर मैं गंदम। उनको कहती हूँ कि आप जौ और बाजरे का आटा लेके, दोनों में से अगर आपको दोनों सूट करते हैं तो बराबर मिक्स कर इसमें लें। से मिकदार करके, हाँ। और अगर आपको एक सूट करता है तो आप जौ, अगर फर्ज करें जौ सूट करता है तो जौ के आटे की छोटी रोटी इस्तेमाल ठीक है। करें। डॉक्टर साहब एक कॉल भी लेना चाहूंगी ताकि जो सवाल करना चाहते हैं पूछ ले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मुजफ्फरबाद कश्मीर से बात रहा हूँ। अच्छा। मैंने क्वेश्चन ये किया था कि ये मतलब लोग कहते हैं कि ये पालक है या पानी गोभी के चुकंदर, इससे साइड इफेक्ट होते हैं गुर्दे के मरीजों के लिए, क्या ये दुरुस्त है? अताउर रहमान साहब आप जवाब दीजिएगा। पालक वगैरह जो है उसके लिए वो खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं? किस चीज़ के लिए मुझे बताइएगा ज़रा। ये लोग कहते हैं जी साइड इफेक्ट होता है, ये गैसेस पैदा करती है, या बैठे गुर्दे के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे पालक के लिए लोग कहते हैं ना यूरिक एसिड वगैरह के लिए भी बता दीजिए, और साथ ये कि पालक को लोग कहते हैं अगर उबाल के नहीं आप इस्तेमाल करेंगे तो पथरी वथरी हो जाती है। तो पालक के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या फ़ायदेमंद है, किस मिकदार तक खा सकते हैं, किस तरीके से खा सकते हैं, वो बता दें प्लीज़। जी जी बिल्कुल। जिनको किडनी के इश्यूज़ हैं, स्टोन बनने के, उनको तो हम पालक मना करते हैं। अच्छा। और प्रोटीन भी इसमें होता है और आयरन बेस भी, कैल्शियम ऑक्सलेट की जो पत्रियाँ बनती है उसमें भी हम मना करते हैं। ये पथरी ये इनहेरिटेड भी तो नहीं होती ना? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, पर्सन टू पर्सन होती है जी जी, चीज़ें? पर्सन टू पर्सन ऐसा तो नहीं होता ना कि हमारे अब्बू को थी तो हमें भी होगी, अम्मी को थी तो हमें भी, इसमें ऐसा कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा मसला नहीं होता। और पालक खाना मकसूद भी है, तो हमारे यहाँ लोग पालक को ना क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं। मसलन अच्छा। पराठों के साथ भी नाश्ते में पालक खाई है तो दोपहर को भी दोबारा बहुत मज़ा आया तो खा ली। जी। तो जब उसकी एक्सेस डोज होती है ना तो फिर वो डिपॉजिट नहीं होती। अच्छा। तो उस वजह से भी आपकी बॉडी में फिर ब्लोटिंग भी होती है, इंडाइजेशन के भी इश्यूज होते हैं, और सम टाइम पालक खाने से लोगों को डायरिया भी हो जाता है। हाँ। अच्छा, रात को भी कहते हैं पालक नहीं इस्तेमाल करते, ये शायद देखिए, आप हिकमत क्या कहती है आप बताएं। चीज़ें और जो बादी चीज़ें हैं उसको हम रात को मना करते हैं, या जैसे माश हरी की दाल चीजें है। भी मैंने सुना है कि रात नहीं, को। हरी सब्जियों में देखिए साग है, साग रात को आपको नहीं कुछ कहेगा, साग की तासीर हो रहा है, पालक की तासीर हो रहा है। अच्छा। इसी तरह पुदीना है, वो भी ग्रीन है, लेकिन आप उसकी अगर चटनी खाते हैं वो आपको फ़ायदा देगी जीआईटी ठीक है। सिस्टम में। तो पालक जो है ना, जो मखसूस पेशेंट है, किडनी के पेशेंट हैं या जिनका लीवर बहुत ज़्यादा फैटी है, ठीक उसमें है। हम इसको मना करते हैं। यूरिक एसिड के लिए? यूरिक एसिड ऑब्वियसली, यूरिक एसिड एक ऐसा आपका तेजाबी मादा है जो जॉइंट्स में बैठता है, तो उस सूरत में इस पालक जो है ना यूरिक एसिड का पेशेंट नहीं खा सकता। ओके, ये तो आपको समझ आ गई। और भी कॉल्स लेंगे प्रोग्राम में, और हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम यहाँ पे ये जानेंगे डॉक्टर साहब से कि अगर अभी आमना जी ने हमें कहा है कि हमने जो है ना आटा इस्तेमाल नहीं करना, तो आटे की जगह उन्होंने ऑल्टरनेट हमें चीज़ बताई, मगर हिकमत क्या कहती है इस बारे में ये भी हम सुनते हैं। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आमना ने बोला है कि जो है ना आपने बिल्कुल भी आटा नहीं खाना। जिन लोगों को एक तो वेट लूज़ करना है उनके लिए भी बेहतर है, और उसमें जो जो चीज़ें होती हैं वो इतनी साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उनसे बेहतर ये है कि आप जो है आटा छोड़ के ऑल्टरनेट जो उन्होंने हमें चीज़ें बताई, आप क्या बताएंगे कि हिकमत क्या कहती है? अगर शुगर का पेशेंट है बंदा तो वो आटा खा सकता है, किस मिकदार में खा सकता है, कौन सा खा सकता है? ब्लड प्रेशर का मरीज़ और नॉर्मल अगर कोई वेट लूज़ करना चाह रहा है, ये तीनों का जवाब दे दें आप। जी अच्छा, इसमें डॉक्टर साहबा की बात की मैं मुकम्मल तायद करता हूँ कि ये हकीकत बात है कि जो ग्लूटेन फ्री जितनी भी डाइट है ना, वो पेट के लिए बहुत मुफीद है। ठीक अच्छा, है। हमारा जो पाकिस्तान में जो हम लोग आटा यूज़ कर रहे हैं उसमें 70% से ज़्यादा ग्लूटेन है। अब वो आपके
हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन में एक सेलेक्टिव टाइम के लिए रहता है, उसके बाद उसने बॉडी से टॉक्सिन ने निकलना होता है, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, बल्कि ऑब्स्ट्रक्शन उसके सुद्दे बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ से फिर वो मिग्रेन के इश्यूज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, शुगर भी पैदा करता है? जी, शुगर भी पैदा करता है ये। जी बिल्कुल। आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि हमारे यहाँ अक्सर लोग बुखार के आते हैं जिनको दुनिया की दवाई खा रहे हैं, बुखार में आराम नहीं आता, हम उनका आटा जो गंदम कम करवाते हैं, बुखार उतर जाता है। हाँ। कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो दुनिया का टेस्ट करवाते हैं, प्लेटलेट्स डाउन जा रहे हैं जी, वजह नहीं समझ आ रही, डेंगू का भी टेस्ट ठीक है, मलेरिया पैरासाइट भी ठीक है, कोई और ऐसा फीवर भी नहीं है, बट हम गंदम उनकी बंद करवाते हैं, उनका बुखार उतर जाता है और प्लेटलेट्स बेहतर हो जाते हैं। और इसी तरह ओबेसिटी के पेशेंट में भी हम कहते हैं कि गंदम छोड़ दें और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। जो लोग बहुत कहते हैं कि हमें मोटापे में दवाई असर नहीं कर रही, वो गंदम छोड़ के तो हम देखें। क्या जौ का इस्तेमाल जी, कर सकते मैं हैं? उसमें जौ आपको में बताना भी चाहता हूँ कि gluten जौ होता का है? आटा बहुत बेहतरीन आटा है। जौ का आटा ले लें और जो शुगर के पेशेंट हैं वो 3-4 आटे मिक्स कर लें, उसमें जौ का, जौ, मकई का मकई और बाजरे का, बाजरा, और थर्डली ये इसका, ये जो हमारा है इसको हम कहते हैं मकई का। ठीक है। 4 हो गए, 3 हो गए, नहीं 3 हो गए, चौथा एक जौ हो गया, जौ एक हो मकई गया, हो गया, मकई हो एक गया, बाजरा हो गया, बाजरा हो गया, और चौथा बेसन का। बेसन। ये हम बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, हम ये सारी बराबरी की क्वांटिटी में हाँ, मिक्स इसको कर बेशक लें, बराबर ले लें, लेकिन पिसवा इसमें जौ लें। फिर भी क्वांटिटी 50% जौ डाल लें, बाकी अच्छा। 50% में तीनों चीज़ें डाल लें। ठीक है। उसमें भी आपकी बॉडी में फिर वो जौ भारीपन को नहीं आएगा। 50% रखना है, बाकी ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपने 50% करके आपस में पिसवा लें। हम मिकदार इस तरह से करके इसको मिक्स करके, वो अपना शुगर वाले जो लोग हैं और ब्लड प्रेशर के लिए भी यही ब्लड है। प्रेशर के लिए भी ये भी चीज़ है। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, जो लोग साहिब सतात लोग हैं वो उनको चाहिए कि जो हमारा वो ठंडा इलाका है चतराल और उस साइड का, वहाँ का जो आटा है ना वो ग्लूटेन फ्री आटा है। अच्छा, और आप इमेजिन करें कि जो साहिब सतात हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो वहाँ से मंगवाएं। आम आटा अगर हमारा वो 600 रुपये, तो उस आटे को क्या कहते हैं जो वहाँ से आना है? मुझे इतना वो तो हमारे पता यहाँ ना ज़्यादातर जो सिल्क डिजीज़ के पेशेंट है वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर शख्स को जो सेहतमंद है वो आटा यूज़ करे। है। नहीं, मुझे आटे की बाक- समझ नहीं आ रही। बिल्कुल, आटा बिल्कुल। मुझे समझाए भाई, बाकवीट आप- फ्लावर होता है जी, वो। जी, बिल्कुल। वो मुझे गिफ्ट आता है ठंडी स्पेशल, अभी जगहों भी मेरे का घर पे आटा, पड़ा मतलब हुआ है। जिसको सकरदू कहना का, है- सकरदू का। सकरदू का आटा। हमने बकवीट फ्लावर होता है बकवीट, वो। बिल्कुल। बकवीट फ्लावर होता है। गंदुम का आटा, जी। सकरदू का, गंदुम का जी। आटा। गंदम तो नहीं वहाँ है, पे वो गुल फर्क होती है, वो वो होती बकवीट है। हाँ जी, वो अलग है उसका जो है ना, वो बेसिकली गंदम नहीं है, गंदम गंदम नहीं नहीं है। गंदम नहीं है। उसमें वो ग्लूटेन फ्री है टोटल। भाई देखने वाले भाई, आप लोग इसको गंदुम ना मंगवा लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? बकवीट। बकवीट, उसको बकवीट कहते हैं। अगर साहिब हैसियत लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है वो वहाँ से। और उसकी बेसिकली कीमत बक कितनी है और होती है? वीट 5 आटे को किलो आटा कहते हैं, तो कितने का आ वो जाएगा? बक का आटा जो है ना मशहूर है वहाँ पे। नहीं, 5 किलो आटा कितने का कोई आ जाएगा, बता देना। देखने देखिए, वाले। हमने होलसेल में आज से साल 1.5 साल पहले हम लोग अपने कस्टमर्स के लिए मंगवाते थे, तो अच्छा। 600 रुपये केजी पड़ता था, जो कि माकूल है। अच्छा। आपने जब हज़ारों रुपया, लाखों रुपया डॉक्टर्स को देना है, टेस्ट पे लगाना है, तो अपनी बेहतर हेल्थ के लिए अगर थोड़ी सी आप पैसे लगा लेंगे तो ये वेल एंड गुड। और टेस्ट वाइज भी अच्छा होता है। बेहतरीन आटा टेस्ट अरे होता है। क्या बात है। अच्छा, अब मुझे ये भी बता देना कि जौ का जो आटा है, क्या वो घर पे अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं है, तो उससे सादा जौ का आटा हम रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सादा जौ का दलिया आप ले लें। आटा अगर आप नहीं, जौ का दलिया आम जहाँ से चक्की है, चक्कियों से आपको वो दलिया भी मिल जाता है, जौ का आटा भी मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बल्कि बच्चों को आदत डालने, और सुन्नत भी है जौ से नाश्ता करना, जौ के दलिए से नाश्ता करना। मेरे घर में तो जो है वो सुबह में अगर हम नाश्ता कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो हल्की सी चीनी या शक्कर डाल के दूध के अंदर उसको पका के, हेल्दी है बच्चों के लिए, बहुत हेल्दी है। और सर्दियों के अंदर तो यखनी बना के उसके अंदर जो है वो गोश्त की बोटियां डाल के और जौ का दलिया डाल के, इतना मज़े का वो हेल्दी है, पेट भी भरता है और आपको पूरी जो है वो उसके साथ अच्छा, एनर्जी जौ भी को आती मैंने है। ग्राइंड करके एक बार वो जो नॉन स्टिक फ्राई पैन है ना, उसमें पतली पतली जैसे दोस्त की रोटी हाँ होती है वो जी, बनाई हुई बहुत है। मजे फिर की उसमें रैप बनती बना के मैंने फलाल को दिया हुआ था, उसको पता ही कोई नहीं चला, क्योंकि मुझे रोटी तो तिरछी बनानी नहीं आती थी। जो ग्राइंड करके ऐसे ही आप उसको ना उसमें मग आप से डाल करके, दो तो वो बन जाता है, बन ऐसे, जाती हाँ। है, बिल्कुल इजीली बात बन तो जाती सही है, हाँ, मगर कोई मुश्किल उसमें- नहीं है, बस उसमें- थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जो मैं खुद पर्सनली भी जिस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा आपकी डायबिटिक थी तो उसमें यही होता है कि आपने जो है वो एहतियात करनी है। अच्छा। आप 2 एग लें, उसके अंदर आप ब्रोकली डाल लें, शिमला डाल लें, प्याज डाल लें, वेजी सारी डाल के आप जो है वो 1 टेबलस्पून उसमें नॉन स्टिक फ्राई पैन में
हल्का सा ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, उसके अंदर आप प्रॉपर उसको बनाएं, वो पूरा उसके साथ आपका पेट भी भरता है, आपको प्रोटीन भी मिलती है और वो आपके लिए जो है वो मतलब बेस्ट आटे है। का ऑल्टरनेट ये है कि अंडे को भी फेंट के उसकी जगह जी रोटी टाइप ही उसको रोटी आप की यूज जगह कर आप सकते उसको हैं, पेट भर के आप क्योंकि एक उसको बेस खा ही तो सकते बनानी हैं। है, उसके बाद उसमें सब्जियां डाल दें, चिकन जी। डाल दें। अब ये as खा के per अब ये नहीं कि your बाद taste। में आप जो है वो चाय का कप चीनी डाल के जो है ना तो वो आप मग्गा भर के पी रहे हैं, तो उसके साथ आप जो है वो साथ कॉफी वो जो ये है सब आप- नहीं करना। हाँ जी कॉफी, ये कहने का मतलब ये है कि कोई- एक तरफ जल्दी आप से चीनी कोई फकी भी बता दें मुझे। हाँ मैं जी। ये कह रही हूँ कि जितने इस टाइम पे हम अवेल कर सकें, आपसे फ़ायदा हासिल कर सकें आप सबसे। ये फक्की जो है ना ये मेरे घर में ख़त्म नहीं होती है। इस चीज़ की ये बता खासकर, दें जिस जो ख़त्म नहीं ये होती। जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही बच्चियों को एक्ने के इश्यूज हो जाती जी, हैं, जी, बॉडी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह रहे हैं कि एसिड लेवल गर्मियों के अंदर बढ़ जाता है। अच्छा। पसीना जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जी, आता जी, जी। है और उसके बाद जो है वो खाना खा लिया, खाना हजम नहीं हो रहा, डकार आ रही हैं, इस तरह के इशू हैं। उसके लिए बहुत सिंपल है, आपने जो है वो काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, पुदीना और लेमन, ये आप तकरीबन सब एक एक पाव की क्वांटिटी के अंदर ले लें। पुदीने की आपने एक बड़ी गट्ठी ले लेनी है, उसके आपने पत्ते जो है वो उतार लेने हैं, धो के उसको आप किचन में ही किसी चिंगेर सुखा वगैरह देना है में, जैसे। हाँ जी, वो 2 दिन के अंदर ही आपके शैडो ड्राई करना, आपने धूप में नहीं डालना, वो खुशक हो जाएंगे। ठीक है। आपने क्या करना है, 1 पाव लीमू का जो रस है वो निकाल के आपने इन सब के अंदर स्क्वीज कर देना, डाल देना, भिगो देना। ठीक है। और इसको आपने जो है वो एक ट्रे के अंदर आप डाल देंगे, सुबह तक ये सारी चीज़ें ड्राई हो जाएंगी। अच्छा, नींबू को इन सारे मसालों में डाल के फिर सुबह तक छोड़ देना, ये अंदर सूख होके बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाएगा। अच्छा। इसको आपने पाउडर बना लेना है, हस्बे जायका इसमें आपने जो है वो काला नमक डाल लेना ठीक है और है। सूखा जो अदरक का पाउडर होता है। हाँ। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है फिर आपने नमक और अदरक का पाउडर जो है वो उसमें नहीं डालना। काला नमक और अदरक का पाउडर तो ये इतने दोबारा मज़े रिपीट का- करेंगे, नई चीज़ है, बिल्कुल नई चीज़ है। और क्या 1 है? पाव काला जीरा, 1 पाव काला जीरा, 1 पाव जो है वो सफेद जीरा, 1 पाव सौंफ, सौंफ, 1 पाव अजवाइन। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अजवाइन की क्वांटिटी को कम कर लेना है। ठीक है। पुदीने की आप गट्ठी ले लें और 1 पाव आपने लेमन लेना और उसका जूस निकाल लेना। ठीक है। और सुखा पुदीने के के पीस पत्तों लेना को है। आपने जो है वो ड्राई कर लेना है, धो के शैडो ड्राई करना है, धूप में नहीं करना। धूप में नहीं करना। लीमू का सारा रस इन सब चीज़ों के अंदर डाल के आपने इसको एक ट्रे में फैला के ओवरनाइट छोड़ देना, सुबह तक ये बिल्कुल ड्राई हुए होंगे। आपने इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना, पाउडर बना लेना है। हस्बे जायका आपने इसमें काला नमक और जो है वो अदरक का पाउडर, और इसका इस्तेमाल सादा पानी में गरम डाल के फक्की की तरह पी सकते इसको हैं या आप फिर पानी में? ऐसे ही चूरन की तरह भी सारा दिन खाना खा लिया, थोड़ा सा आप खाना खाने के 10-15 मिनट बाद जो है वो चाट भी सकती हैं। या अगर आप सुबह में लेना चाह रहे हैं वेट लॉस के लिए, आपने जो है वो 1 गरम जो है वो पानी का करना है कप, और आप इस 1 टीस्पून आप ये डाल के आप ये वाला कहवा सुबह में लें। तो ये आप कहती हैं आपका कि वेट लॉस के कितनी लिए जल्दी वेट लॉस हो सकेगा ये इसका? जल्दी तो तभी होगा ना कि जब आप जंक फूड, फ्राई चीजें, ये थोड़ी सी चीजें आप समझे, वो छोड़ेंगे। सब नहीं खाई हैं। हाँ जी। अब जितनी मेरी बहनें ना, मैं बता रही हूँ, सपोज वो ये सब बहुत जान मारती हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके हम कह साथ रहे होते हैं बहुत कि यार जल्दी डाइट रिजल्ट आता है। हाँ, करती, पता है बेचारी औरतें करती हैं, सारा ऐसे दिन ही। फाके भी कर रही होती ऐसे ही है। मगर साथ उनको अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए ना, मैं कहती हूँ तबरुक है। ये बहुत जबरदस्त है। 2 टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, कितने ये टाइम? 3 टाइम भी ले लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर का इशू है तो फिर इसके अंदर काला नमक नहीं डालें, अजवाइन कम डालें, अदरक नहीं डालें और इसको जो है वो कम क्वांटिटी के अंदर लें। बाकी अगर आप ये चीज़ें नहीं डालेंगे तो ये आपका एक अल्कालाइन कहवा है, यानी कि जिन लोगों की बॉडी बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, ब्लॉटिंग होती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है, पानी कम पी रहे होते खाने हैं, के बाद भी इस्तेमाल फ्लूइड करना। बॉडी के अंदर भर जाता है, ये कमाल की चीज़ है। मूड स्विंग होते हैं, बड़ा चिड़चिड़ापन होता है, तो सुबह में अगर आप ये वाला कहवा ले लेते हैं, अपनी बॉडी को अल्कालाइन कर लेते हैं, अब सारा दिन बहुत आपका मूड फ्रेश रहेगा, आप बहुत फ्रेश रहेंगे, काम करते हुए आप थकेंगे नहीं, एक काम खत्म होगा दिल करेगा आप दूसरा काम तो पकड़ूं और आपने वो ईद करूं। के बाद ये इतना आते के साथ ही हमें जबरदस्त अच्छा सा चूरन है। तोहफा दे दिया। ये इस इतना अच्छा कावे को चूरन है। आप अपने घर में बना के पी सकते हैं रोज़, और ये जो इस तरह का सफ़ूफ है, ये पूरा पीस के आप अपने साइड टेबल पे या किचन में रख लीजिए। घर में किसी को भी चाहिए तो इस्तेमाल करवाइए। इट इज़ सेफ़, हर्बल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हर्बल की। आई गारंटी यू फॉर दिस, बिकॉज मैं सारी हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। एनीवे, एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं दोबारा से। तो फिर हम यहाँ पे आमना जी से ज़रूर एक बात पूछेंगे, ये जो पेट पे इंजेक्शन लग रहे होते हैं और लोग दुबले हो जाते हैं रातों रात, ये क्या वाकई ठीक है या कराना चाहिए, या ये बकवास चीज़ है, ये इसके कोई फ़ायदे नहीं है? टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा और आज हम वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी कॉल्स भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे पास 3 किस्म के माहिरीन बैठे हुए और आपको 3 तरीके बता रहे हैं अलग अलग अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ के, किस तरीके से आप अपना जो वेट है वो लूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आप खुद सेल्फ़ मेडिकेशन पर आ जाएँ। मतलब सेल्फ़ मेडिकेशन के डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ भी हो जाए आपने खुद से कोई नुस्खा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे अभी आपने भी मुझे यहाँ पर बताया था एक सफ़ूफ ब्रेक से पहले, तो उन्होंने यही बताया कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसमें भी एक अजवाइन उन्हें बता दी कि उसकी मिकदार कम करनी है। तो फिर हर चीज़ जो देखनी है देख के फ़ौरन अपने ऊपर आजमानी नहीं है। आपके अंदर क्या मसले हैं, कोई बीमारी से खेल रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, कोई ऐसा कोई आपको टेंशन है, हाइपरटेंशन है, शुगर है, कोई भी या किडनी इश्यूज़ हैं, तो उसके हिसाब से पहले आपने देखना है, किसी माहिरीन को मिलना है, पूछना है, मशवरा करना है और फिर इस्तेमाल करना है जो सेफ़ेस्ट है। फिर भी यहाँ पर हम कोशिश करें कि आपको बता सकें किस तरह से आपका वेट जो है वो लूज़ हो सकता है और आप जल्दी से जो है ना अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा आमना जी, मैं आपसे पूछना चाही थी ब्रेक पे कि ये जो वेट लॉस के इंजेक्शंस आ गए मार्केट में और बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कोई ड्रिपें लगना शुरू हो गई हैं जिससे वज़न आधा वाधा हो जाता है। शादियां होने लगती हैं लड़कियों को तो वो बोलते हैं कि भाई शादी से पहले जो है 3 हफ्ते पहले आओ तो आके 3 ड्रिपें लगवाओ तो वेट कम हो जाएगा। ये ठीक है, ये सही है या बकवास है या फिर करवा सकते हैं, इज़ इट सेफ़? देखिए, इंजेक्शंस जो यूज़ होते हैं ना वेट लॉस के लिए, उसमें 3 डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस हैं। एक तो वो हैं जैसे मैंने जिनकी बात की थी, जो मेडिसिन्स हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है अपनी अंडर सुपरविजन और आप घर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेमाग्लूटाइड और लिराग्लूटाइड इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हैं। आधी पॉपुलेशन जो मोटे हैं, ओबीस हैं, जेन्युइनली जिनका BMI एक ख़तरनाक हद से ज़्यादा होता है और वो ख़ुद से वज़न को कम नहीं कर पा रहे होते, उनके लिए ये मेडिकली रिकमेंडेड है कि वो इन इंजेक्शंस को साथ इस्तेमाल करें दवाई के तौर पे और अपना वज़न कम करें। ठीक है, वज़न कम करने में बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। ठीक, तो ये है प्रॉपर दवाई। जैसे आप लिवर की कोई दवाई खा रहे हैं या ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं या शुगर की खा रहे हैं। दूसरे वो इंजेक्शंस हैं जो कि ड्रिप की फॉर्म में लगते हैं और वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं, फ़ैट को बर्न करवाते हैं। ठीक है, वो किसी हद तक ज़ाहिर है सेफ़ होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हम उनको साइक्लिकली लगवाना पड़ता है। जैसे उनका एक कोर्स है जिसका वज़न बहुत ज़्यादा है, उसको मुमकिन है 3-4 महीने रेगुलर लगवाने पड़े। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं इतनी जो इंडिया इंटरनेशनल की हम स्टार्स को देख रहे होते हैं, जैसे सपोज मैं एक नाम लूँगी, विद्या बालन जी हैं, बहुत खूबसूरत, क्या कमाल परफॉर्मर है, मगर उनका वेट थोड़ा सा एज हीरोइन ओवर है, मगर क्या वो भी ये सब कुछ करती होंगी या वो लगवाती होंगी इंजेक्शंस, या वो लगवा सकती हैं? वो भी लगवा सकते हैं। देखिए डिपेंड, जैसे मैंने आपको कहा जो FDA अप्रूव्ड इंजेक्शंस हैं वो सेफ़ हैं, वो डॉक्टर के अंडर सुपरविजन। और मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में उन इंजेक्शंस पे मेरे साथ 1-1.5 साल में 20-25-30 kg जो है वो वज़न कम किया। मेरा नॉर्मल पेशेंट भी जो है जो कि जिसको दवाइयों की ज़रूरत होती है वो 1 साल में, मतलब 1 साल नहीं बल्कि कहना चाहिए 3 महीने से 6 महीने के दरमियान 15 kg से लेके 30 kg तक आसानी से वज़न कम कर लेते हैं। 5 kg a month, कोई भी साइड इफेक्ट के बगैर। देखें, वो अंडर सुपरविजन हम साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, रिस्क को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर कोई खुद से ले रहा हो तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो कि वक्त पे ना पकड़े जाएं और वो कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन में आगे 5 साल कन्वर्ट में हो उसको जाए। अच्छी कोई तरीके से पता चल जाए कि क्या क्या। बात कर रहे एक कॉल लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, जनीला बात कर रही हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद से बात कर रही हो, क्या हाल है? मैं भी बस हैदराबाद से होकर आई हूँ 1.5 महीने पहले। बड़ा मज़ा आया था, एक मेकअप क्लास देने के लिए आई थी। तो हैदराबाद के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा मज़ा आया था मुझे उधर। तुम बताओ क्या पूछना चाहोगी भाई? जी 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 मेहरबानी। मेरा सवाल ये पूछना है कि ना, टीवी का वॉल्यूम कम कर दो तुम, फिर तुम्हें मेरी आवाज़ फ़ोन पे समझ आएगी। गुड़िया क्या पूछना है, क्या मसला हुआ है बताओ? कॉल ड्रॉप हो गई। जिसने मुझे कॉल करनी है ना उसने टीवी का वॉल्यूम बंद करके जो कॉल पे आवाज़ सुननी है वो सुनिएगा, वरना आपको समझ कोई नहीं आएगा। अच्छा आपकी तरफ चलते हैं। ये मुझे बताइए कोई ऐसा डाइट प्लान
जो देखने वालों को आप बता सकें कि प्रॉपर इस तरीके की मील अगर वो बना लें, कोई प्लेट बना लें और उस तरीके से वो खाना खाएं जिससे उनको कोई परेशानी ना हो, कि शुगर भी ना शुगर के पेशेंट, ये नहीं मैं कह रही कि शुगर बढ़ ना जाए, शुगर के पेशेंट ना बन जाए कि शुगर की तरफ रवा दवा पहले से आप अपनी प्लान अगर करके रखें तो फिर आप नहीं होंगे, तो ये सारे प्रिकॉशंस वाली कोई एक ऐसी प्लेट बता दें जिससे हम सेहतमंद सबसे खाना पहले खाएं। तो लाइफस्टाइल सेडेंट्री जो है उससे बाहर निकला जाए। अच्छा, एक्सरसाइज बहुत कंपलसरी है। सुबह में आप एक्सरसाइज कर लें, सुबह टाइम नहीं है तो शाम सुपर टाइम पे कर लें, सुपर टाइम पे टाइम नहीं है तो रात को कर लें आप, ठीक है। ये तीनों के फायदे हैं, लेकिन बेस्ट टाइम सुबह का है। अच्छा, मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेटाबॉलिक सिस्टम उस टाइम बड़ा पीक पे होता है और आपकी बॉडी के अंदर बर्न होने के ज़्यादा जो है ना। डॉक्टर साहब, ये जो रस्सी कूदना है, जंप मारना है, एक जगह पे खड़े होके ऐसे जंप मारते रहे कोई 50 ये या 100 बेसिकली टाइम। एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आता है, बॉडी को स्टिमुलेट करना। तो अच्छा। अगर मैं ये भी कहता हूँ कि जिन लोगों के पास वक्त नहीं है वो 1-1.5 घंटा, आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो वो 10-15 मिनट अपने घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर लें। अच्छा, जहांगीर ने आपसे बात करनी है, लाहौर से जी, कॉल है, प्लीज़, जी, ज़रा उनसे पूछ लें क्या मसला है। जी जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जहांगीर? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता ईद मुबारक। और ये खैर मुबारक। जी, आपने क्या पूछना है पूछिए, हमारे यहाँ पे माहिरीन तशरीफ फरमाए। मैम ऐसे है कि मेरे ना स्टमक में ऑलरेडी 24 आवर लाइट पेन रहता है। किस वजह से स्टमक में पेन ये रहता तो है? किस वजह से? क्या डाइट किया है? क्या मसला क्या है? किसी को दिखाया है? डाइट कुछ नहीं है कुछ बेसिकली मेरा हाँ, मैं यानी कि प्रॉपर इलाज भी करवा चुका हूँ मगर पेन नहीं जाती मेरी। क्या कहते हैं क्या है डॉक्टर? हकीम साहब पूछिएगा उनसे। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो लोग जिनको एपिगैस्ट्रिक पेन होता है वो लोग झुक के बैठते हैं। अभी मैंने आपसे ये हमारी बात हो रही थी वक्फे में कि एक तो आपने झुक के नहीं बैठना, नंबर 2 एक हमारी कराबादीनी मेडिसिन है, मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि तमाम लोगों का फ़ायदा है जिनको एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। वो माजून दबीदुल विर्द, गुलाब के फूलों की पत्तियों की बनती है, माजून दबीदुल विर्द। ये 1 टीस्पून बीडी डोज में बिफोर मील इस्तेमाल करने से आपकी एपिगैस्ट्रिक पेन ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा सौंफ का अरक, ये आफ्टर मील 2 टाइम्स जो है ना 3 टेबल स्पून ले लें तो उससे इंशाल्लाह एपिगैस्ट्रिक पेन में फाका हो जाएगा। सौंफ का अर्क हम घर पे भी बना सकते हैं? घर में भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ कंपनियां भी बना रही हैं। वो सेफ जी है? जी सेफ है, इस्तेमाल वो सेफ करना? साइड है वो, ठीक माशाल्लाह। है, ठीक है, समझ आ गया। ऑल राइट। अच्छा जी, आप हम बात प्लेट कर बता रहे रहे थे थे जी मगर हमारी। इससे पहले आप ये बता दें कि आपने मुझे ब्रेक में बताया मगर देखने वालों को नहीं, कि जो पेट ऐसे झुक के खाना खाते हैं जी, लोग, जी। ऐसे झुक के खाता, और ख़ास तौर पे औरतें ना एक टांग पेट के ऊपर रख के खाना जी, खाती जी। हैं, तो आप कह रहे थे कि इससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं? देखें, हमारा अगर हम शरीयत के मुताबिक खाना खाएंगे ना, उसके अंदर कुछ SOPs हैं, जस्ट लाइक हम एक टांग उठा के जब खाते हैं, हाँ तो हमें समझ नहीं पहले आती थी कि एक टांग उठा के खाने का क्या जी, वजह तस्मिया क्या है। मोस्टली नहीं, इस तरह नहीं बैठना, फिर? एक टांग से दूसरी टांग को उठाना है, ये राइट वाली। इसको फोल्ड करके हाँ, इस ये पे लेफ्ट को बैठना आप है? फोल्ड करें हाँ। और राइट टांग उठा लें। इसको उठा लें जी, ऐसे। ये तरीका है बेसिकली। अच्छा, this is the इसके अंदर क्या होता है, जिन लोगों को ये हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिसाइटिस की एक मेजर वजह ये है कि हम मखसूस पोस्चर में खाना खाते हैं। कुछ लोग बच्चे लेट के खा रहे हैं, कुछ किस मजबूरी की हालत में तो आप खा सकते हैं, लेकिन एक सेहतमंद आदमी को सुन्नत के मुताबिक खाना खाएगा तो उसकी बॉडी उतना ही खाना मांगेगी जितनी बॉडी के अंदर उसकी डिमांड है। अच्छा, एक तो पोस्चर देख रहे हैं कि Absolutely. ये है कि इस वाली टांग को पूरा फोल्ड किया है, इस टांग को हाँ। आपने अब वाकई पेट अब इस तरह से आधा मेरा दब रहा है जी। और मैं ये जो बैठी थी इस तरह से तो मेरा ना आधा पेट दब रहा है बल्कि मेरा ये एंगल मुझे यहाँ से जब तकलीफ आप दे रहा है। चोकरी मार के बैठे हैं, आप जरा यूं चोकरी मार और के चोकरी बैठे मार के, हैं, जब हाँ। आप खाना नीचे खाएंगे तो आपका ये झुकेगा पेट। हाँ। ये तरीका ठीक नहीं है। ये वाला। ये देखें, इससे स्टमक पे भी दबाव आता है। आपका जितना भी गाल ब्लैडर, आपका लिवर, आपका अंदर का एक सिस्टम है, हाँ, this is देखिए not खाने good. के साथ हमारा ऑक्सीजन का लेवल रुक जाता है। अच्छा। इस हालत में अमोनिया लेवल बॉडी में बढ़ता है। अच्छा, तो ये टेक्निकल चीजें हैं, ये हमें हमारे जितने चाइनीज कम्युनिटी के लोग हैं, चाइनीज डॉक्टर्स हैं, हाँ। वो अपने पेशेंट्स को ये चीज गाइड करते हैं कि ना झुक के खाना खाया जाए, ठीक है। और ना जो है वो, और खाने के बाद भी ना झुका जाए, ठीक बल्कि है। खाने के बाद थोड़ी देर आप यूं बैठें, ठीक है। एक्सरसाइज करें। अच्छा, डॉक्टर साहब की बात को आगे भी बढ़ाती हूँ, फिर जी। एक ब्रेक के बाद हम यहाँ पर वापस आएंगे। हकीम साहब ने बिल्कुल सही बात बोली और एक बात मैं आपको भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी। एक तो ये सारे पोस्चर अपने ठीक कर लें, दूसरा ये कि बिस्तर पे बैठ के ना जो नाश्ता हम ऑर्डर करते हैं, बेड टी और ब्रेकफास्ट, हम अपने जो हेल्पर्स हैं उनको बोलते हैं कि हमारा नाश्ते की ट्रे ला के दे दें, अच्छी से अच्छी महंगी ट्रे हम बनवाते हैं, लेकर आते हैं ख़रीद के और उसमें नाश्ता सजा के बिस्तर पे खाते हैं। बिस्तर पे खाना खाने से सबसे पहले तो आप सेहत से
गए, समझ जाएं कि वो जो बिस्तर है मर के अब अपने लिए ख़ुद तैयार करें। सबसे पहले नाश्ता उठ के तरीके से, जहाँ टेबल हो, दस्तरखान कहीं बिछाया वहाँ जाके, मगर अपने जो सोने वाला बिस्तर है ना रात का, उसको इस्तेमाल नाश्ते के लिए ना किया कीजिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, जान रहे हैं सेहत के हवाले से। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा डॉक्टर आमना, ये बताइएगा जो ये पेट को बांध देते हैं, इसमें ये बैंड लग जाते हैं, फिर कोई पेट कटवा लेते हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं, क्या कहानियाँ हैं? ये सब कुछ होता है वेट लॉस? बिल्कुल होता है। ये वेट लॉस के प्रोसीजर्स हैं, ये डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को कितनी डिग्री की मदद चाहिए। देखें, अगर कोई पेशेंट 120 किलो, 130 किलो, 150 केजी का है तो बेचारा शायद डाइटिंग और थोड़ी सी दवाइयों से उसका वज़न कम नहीं हो सकता, उसको एक डिज़ीज़ है। देखिए, ओबेसिटी, मोटापा सिर्फ दिखने का प्रॉब्लम नहीं है, ये बेसिकली एक डिज़ीज़ है। जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस वक्त पूरी दुनिया में इसको एक डिज़ीज़ के तौर पे लिया जाता है। सर्जिकल प्रोसेस ना, मतलब वो सर्जरीज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे सिंपल जो प्रोसेस है वो गैस्ट्रिक बलून है, जिसमें मैदे में एक बलून डाल देते हैं, वो नॉन सर्जिकल होता है। मुंह के जरिए मैदे में नाली डाली, अंदर एक बलून रख दिया, जो बलून बेसिकली आपको खाना कम खाने में मदद करेगा, हर वक्त आपका मैदा भरा रहेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा। जिससे आप नेचुरली फिर डाइट को मैनेज कर सकते हैं। और ये बलून कब तक रहता है? कम से कम 6 माह से लेके मैक्सिमम 1 ईयर तक रखा जा सकता है, डिपेंड करता है और टाइप ऑफ बलून के ऊपर। फिर उसको उसी तरह रिमूव कर देते हैं। और ये बैंड क्या होता है? ये बैंडिंग जो होती है वो बेसिकली एक लिटरली बैंड है, जैसे रबर बैंड समझ लें। ठीक है। एक खास मटेरियल का बना होता है जिसको आपके स्टमक पे चढ़ा देते हैं, तो आपके स्टमक के साइज को छोटा कर देते हैं। फर्ज करें आपका स्टमक इतना बड़ा है तो 3/4 के ऊपर बीच में बैंड चढ़ गया, वो साइड पे चला गया और पेट इतना छोटा सा रह गया, तो आपकी जो खाने की मिकदार है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा जो स्टमक है उससे कोई उस पे नहीं, वो बैंड टाइट और लूज किया जा सकता है, वो भी लैप्रोस्कोपिकली होता है, यानी बहुत छोटे माइनर प्रोसीजर के थ्रू गैस्ट्रिक बैंडिंग की जा सकती है। और ये जो पेट काटने वाला इससे अगला स्टेप जो है वो बेरियाट्रिक प्रोसीजर्स में यानी बेरियाट्रिक सर्जरीज में आता है, जो कि मैदे की सर्जरीज होती हैं, जिसमें एक है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होती है, जिसमें आपके पेट को काट के छोटा कर दिया जाता है। अच्छा। ठीक है, और वो आपका मैदा वही वाली बात कि अगर बहुत बड़ा था तो उसका 1/4 हिस्सा रह जाता है जो कि आपके इस्तेमाल में होता है, और उससे फिर आपकी मतलब आप ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपका आराम से वज़न जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद आखिरी जो होता है वो इंटेस्टिनल बाईपास भी होता है। ये किसी और शो पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये तो बहुत ज़्यादा डिटेल वाली आज हमने बातें की हैं और कुछ नई चीज़ें भी छिड़ गई हैं जिस पे हम बात करेंगे। मगर डॉक्टर साहब, मुझे आप प्लीज़ बता दीजिए जल्दी से कि कोई ऐसी टिप या कोई ऐसी ट्रिक जो इजी हो लोगों के लिए कि वेट लॉस और आसानी ज़िंदगी में। देखें, खाने के बाद पानी ना पिए, हाफ आवर्स पर पानी पिए। दूसरे नंबर पे बेकरी, फास्ट फूड और जंक फूड को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल दें अगर आप हेल्दी सेहतमंद होना चाहते हैं। ठीक है। और इसके खाने के बाद चाहे गर्म पानी हो, किसी किस्म का कोई पानी नहीं पीना, पानी पीना नहीं, आपने नहीं पीना, आधे घंटे के बाद पी लें। आधा घंटे के बाद, ठीक है। अच्छा, तीन चीज़ों का थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, गंदम, चीनी और चावल। ठीक है, ये अपनी लाइफ में ये भी कम कर दें, गंदम को बल्कि ख़त्म ही कर दें। ठीक है, आपने जो ऐड करवाया उसकी जगह लोगों की उसमें जिंदगी आपकी ओबेसिटी में भी फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसके और अलावा वो हुंजा का आटा भी आपने ऐड करवाया। जी, वो आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फल फ्रूट हमारे आजकल आए हुए हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, ये बेहतरीन चीज़ है, इसमें 90% वाटर होता है और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी, और प्लस ये आपकी जो है ना HDL, जो आपका मुस्बत कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपकी बॉडी के लिए, आपके हार्ट के लिए बड़ा मुफीद है, ये उसको इंक्रीज़ करता है। आहा, ठीक है, ये इस्तेमाल कसरत से करें, इससे भी ओबेसिटी में फ़र्क पड़ता है। क्या बात। और इसके अलावा आड़ू का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, आड़ू जो है ना, वो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ है या जिन लोगों को लीवर के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, फैटी है, इनमें आड़ू बेहतरीन चीज़ है, और डायबिटीज़ पेशेंट भी खा सकते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप भी मुझे बता दीजिए नईर ज़करिया जी। हाँ जी, आजकल जो है ये अमलतास की फलियां जगह जगह लगी हुई हैं। अमलतास क्या होता है? ये एक दरख्त है, हाँ। अमलतास का फूल लगते हैं और फिर उस पे ये लंबी लंबी सी जो है ये फलियां लगती हैं। अच्छा, और ये खुश्क क्या होकर करना इस है? तरह से ब्लैक हो जाती हैं। हाँ। ये वैसे पंसारी की दुकान से भी मिलती हैं। अच्छा। इसको तोड़ के इसके अंदर का सारा जो है ना वो गूदा जो है ना वो आप निकाल लें।
अच्छा, हाँ जी, इसको आपने शाम को खाना खा लिया, खाना खाने के आधा घंटा के बाद आप क्या करें, 1 कप पानी का गर्म करें, इसकी फलियां उसके अंदर डाल के इसको दम पे दे दें और अच्छा। स्ट्रेन करके आप ये पी लें। अच्छा। आप देखें कि आपका जो है ना वो दिनों में वेट जो है वो अरे इसके वाह, साथ क्या कम बात है जी। ये हमारे आज जो माहिरीन थे, इन्होंने आपकी उम्मीद करती हूँ काफ़ी हेल्प की होगी। और ये जो जर्नी में आप हैं वेट लॉस के, तो मुझे लगता है कि अब आप ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और ये सब कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं भी घर जाकर इस्तेमाल करूँगी। कल आपसे मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए मेहमानों के साथ। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। थैंक यू।